अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज फिर एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो है वो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। इसमें जो है एक हिंदू भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक से जो है वो सवाल किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर ही आपको उनके जवाब की और सवाल की किए जाने वाले सवाल की जो है वो समझ आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा तज़किरा करेंगे, अपनी राय का जो है वो अपने राय देंगे, और आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वालेकुम। मैं सांगली से मंदार काटकर। मेरा व्यापार है बैग बनाने का। जब मराठी बोलते हो जो चलता है तो बोलिए बोलिए, हाँ। मराठी में बोलिए। हां, पैगंबर ज्यावेळी कुराण एवढं व्यवस्थित आहे सगळं, मग ज्यावेळी मोहम्मद पैगंबर आले त्यावेळीच कुराणाचं हे उघड झालं, ह्याच्यावर काय लावून दिलं नाही? मैं मराठी समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं रीचेक किया हूँ कि सही समझ रहा हूँ कि नहीं। मैं अंग्रेजी में महारत रखता हूँ, उर्दू थोड़ी बहुत जानता हूँ, मराठी समझता हूँ, क्योंकि जब मैं मेडिकल डॉक्टरी करता था तो मराठी में पेशेंट आते थे जो जितने लफ्ज़ मराठी के मला काय त्रास ताप येते क्या, ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। बाकी चीज़ ज़रा, भाई साहब का सवाल था कि कुरान मजीद नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसके पहले क्यों नहीं आया? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। मेरा बेटा मुझसे पूछता है, कहता है अब्बा पिता मुझे डॉक्टर बनने का है, आप स्कूल में क्यों डाल रहे, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालिए। भाई पहले तो आप स्कूल में जाइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, फिर कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा जानता है कि इंसान कब समझ सकेगा, तो सबसे पहले उनने वो वही नाजिल की जो इंसान समझ सकता है। फिर इंसान की जब तरक्की होने लगी, अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा जानता है कि 1400 साल पहले अभी इंसान ये कुरान को समझ सकेगा, और इसका जिक्र बाइबल में भी है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 और 14 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आई हैव मैनी थिंग्स टू से टू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ। मुझे बहुत कुछ आपको कहने का है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ शैल कम ही शैल गाइड यू टू ऑल ट्रूथ। जब वो आएगा रूह हक, वो आपको सच्चाई दिखाएगा। बाइबल में इसका जवाब है, क्योंकि उस वक्त 1400 साल के पहले इंसानियत इस कुरान को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाती थी। इसीलिए जो अहम है, फंडामेंटल्स है, बुनियादी जो मैसेज है, पैगाम है, वो सारी किताबों में बुनियादी मैसेज क्या है? खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो। उसके पहले शराब हराम कहाँ था कहाँ नहीं था वो इतना अहम नहीं है। अहम है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, खुदा की इबादत करो। उसके बाद एक पैगंबर आने वाला है। बाकी किताबों में, वेद के अंदर, उपनिषद में, बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, सारे किताबों में जो अहम मज़ाहिब के हैं उसमें लिखा हुआ है खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है। तो अल्लाह ताला जानता है इंसान के बारे में। जिस तरीके से मेरा बेटा जो 11 साल का है अभी मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकता है, पहले फर्स्ट करो, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड जाओ, 11th 12th, फिर मेडिकल कॉलेज। तो इसी तरीके से अल्लाह जो हमारा बनाने वाला, जो हमारा खालिक है, वो जानता है कब किस चीज़ इंसान समझ सकता है। तो 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खुदा जान गया अभी सही मौका है। आखिरी कलाम कुरान भेजा, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद कोई भी कलाम नहीं आएगा अल्लाह की तरफ से, कोई भी वही नहीं, कोई भी पैगंबर नहीं। अगर कोई कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि वो पैगंबर है, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का। और ये सिर्फ कुरान में नहीं लिखा है, आपकी किताब में लिखा है, कल के अवतार अंतिम ऋषि है, बाइबल में लिखा है, बुद्धिस्ट किताबों में लिखा है। तो इसीलिए जब वक्त सही था, अल्लाह ने सही किताब नाजिल की और आखिरी पैगंबर को भेजा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया भाई ने, उन्होंने कहा कि जी अगर तो मतलब
कुरान मजीद एक सच्ची किताब है, तो मतलब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले क्यों नहीं नाजिल की है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही नाजिल क्यों हुई किताब। तो मतलब हम मुसलमान तो जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी के ऊपर कोई ना कोई वही या कोई ना कोई किताब जो है वो नाजिल की है अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। वाहद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने मतलब अल्लाह ताला से जो है वो कलाम भी किया एक पर्दे के ऊपर रह के, मतलब एक पहाड़ के ऊपर जाके, वो कोहे तूर जिसको कहते हैं, वहाँ पे जाके जो है वो अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। मतलब अल्लाह ताला उनको ज़ाहिर ही नहीं थे हुए, लेकिन वो पहाड़ के पास एक नूर से जो है ना वो बातें करते थे, जिसको अल्लाह ताला एक पर्दे में रख के उनसे जो है ना वो गुफ्तगू करते थे। उसके अलावा जो है वो अल्लाह ताला ने हर एक नबी के ऊपर जो है वो एक ना एक वही कोई ना कोई किताब, होली बुक जिसको कहते हैं, वो नाजिल की है। तो मतलब हर नबी के साथ जो है वो उसकी जो किताब है वो तब ही नाजिल होगी ना कि जब वो नबी इस दुनिया में आएंगे। जैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को वही जो है वो नाजिल किया, मतलब अचानक पूरा कुरान मजीद जो है वो नाजिल नहीं था कर दिया, वही जो है ना उसको नाजिल किया। और जो भी कोई भी मसला या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माइंड में या दिल में कोई भी डाउट होता तो अल्लाह ताला उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजते और फिर जो है वो कहते उस मसले का हल या उसके बारे में इस्लाम में पाबंदी या उसके बारे में जो अलाउ है इस्लाम में, वो बताते कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया, तो आप जो है वो आगे सबको जो फरमा दीजिएगा। सहाबा कराम जो उनके पास बैठे होते थे वो कलम लेके और वो सारा कुछ उसी हर टाइम उनके पास होता था, वो उसको लिख लेते थे और फिर बाद में जो है वो कुरान मजीद का हिस्सा बन जाता था। तो मतलब हर नबी के ऊपर कोई ना कोई किताब जो है वो नाजिल हुई है। हमें जो मतलब हमारे इस्लाम में जो हमें भी बताया जाता है वो हमारी 4 होली बुक्स हैं जिनके ऊपर हमारा ईमान लाना ज़रूरी है। और उसके अलावा 1,24,000 अंबिया कराम हैं, उनके ऊपर नाजिल हुई बुक या नहीं हुई ये चीज़ हम लोग मतलब नहीं जानते हैं, क्योंकि ये कहीं पे भी जो है ना वो वाज़िया नहीं लिखा गया। लेकिन हमारी जो 4 होली बुक्स हैं उनका हमें पता है और वो हर नबी के ऊपर जो है ना वो कोई नबी के ऊपर नाजिल हुई, उसके अलावा किसी पे भी हो भी नहीं सकती है। तो वो एक इस्लाह के लिए है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी वही कहा कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो बुक्स नाजिल होती गई वहाँ पे अल्लाह ताला अपनी हदें जो है वो इंसानों पे लगाता रहा कि ये हद आपने क्रॉस नहीं करनी। और फिर बाद में जब अल्लाह ताला को ये चीज़ महसूस हुई कि हाँ अब इंसान जो है वो मेरी बात समझने के काबिल हो गया, इस्लाम को जानने के काबिल हो गया, तो फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में लेके आए अल्लाह ताला और फिर बाद में जो है कुरान मजीद उनके ऊपर नाजिल हुआ। तो ये एक प्रोसेस था, मतलब हर नबी के ऊपर हर किताब जो है वो नाजिल होती रही है या नहीं होती रही, इस चीज़ के बारे में तो हम मतलब क्लियरली नहीं कह सकते, लेकिन हमें 4 किताबों का पता है। तो इसलिए जो नबी आएगा उसकी किताब उसके आते ही नाजिल होगी, उसके पहले या उसके बाद जो है वो नाजिल नहीं हो सकती। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।